जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः अपने और आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो हम लोग का कॉमन पेपर है, जो सभी सब्जेक्ट्स में आते हैं आपके पेपर फर्स्ट। इसमें हम लोग का पीवाईक्यू चल रहा है और एमसीक्यू चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि यूनिट फर्स्ट है आपकी। इसमें हम लोगों ने कल तक जो हम लोग ने 65 क्वेश्चन तक देख लिया था। और जो विद्यार्थी, जो भी मित्रगण तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, वह मेरे वीडियो को देखना मत भूलें, क्योंकि उसमें मैं यूनिट 9 के आपको टीक्यूएम और आपके क्वालिटी गुरुज के बारे में बताने वाला हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस है आपका, ये सब चीजें हम लोग ने काफी महत्वपूर्ण पॉइंट को वहां पे डिस्कस किया, जो कि 6 सिग्मा काफी पूछा आता है एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक पूरे के पूरे डिटेल वाइज आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आप उसको जरूर जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत और बेहतर बनाइए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, तो आप इसमें मेरे साथ जरूर जुड़िए। चलिए अब लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, कह रहा कि शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन करता है, किसको डिस्क्राइब करता है। तो देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है टीचर बिहेवियर। आपसे पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग, कह रहा है टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक। पहला पॉइंट तो ये है आपका। कह रहा कि शिक्षक, कह रहा शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल हो, शिक्षण प्रतिमान का ना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा दूसरे में कह रहा कि लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, कह रहा अधिगम परिवेश। आपसे कह रहा अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल होता है। तो लर्निंग बिहेवियर में टीचर और स्टूडेंट बिहेवियर में ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट लेकर जाता है। तीसरा कह रहा है कि लर्नर बिहेवियर, तीसरा कह रहा है लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा है अधिगम करता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल होते हैं। चलिए ये भी है। चौथा कह रहा है कि सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, तार्किक संरचना है। तो देखिए शिक्षण के प्रतिमान में तार्किक संरचनाओं को नहीं लाते हैं, व्यक्तित्व को लाते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट। किसी भी चीज के लिए आप कोई भी वर्क करेंगे, चाहे वो शिक्षण प्रतिमान हो, चाहे वो लर्निंग अधिगम प्रतिमान हो, सभी में इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल होता है। अधिगम परिवेश, याद रखिए अधिगम परिवेश में शिक्षक व्यवहार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी पर पूरा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरीके का बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट बैठता है। चलिए हम 67 नंबर पे चलते हैं। 67 पे देखिए आपसे क्या कह रहा है। 67 में आपसे कह रहा है which of, कह रहा है कि which of the following, कह रहा है which of the following given learner characteristic are associated with field dependent holistic visual learning style। मतलब नीचे दी गई अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ी है। पहला आपसे क्या कह रहा है, पहले में आपसे कह रहा है फोकसिंग, कह रहा है फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, कह रहा है कि सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। क्या कह रहा है, सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि रिलेटिंग, कह रहा है रिलेटिंग कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस,
मतलब अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ना। अब अवधारणाओं को व्यक्तिगत, देखिए अधिगम कर्ता की विशेषता क्या है, जब कभी कोई भी चीजें हम लोग को क्लासेस में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीजें रहती है उनसे हम अपना जोड़ने लगते हैं, क्लू जोड़ने लगते हैं कि हमें कैसे याद रहेगा, तो वो आपका, तो ये अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो बी वाला, चलो सेकंड वाला मैंने लिख लिया, सेकंड वाला हम लोग का इंपॉर्टेंट था। तीसरा आपसे कह रहा है कि फॉर्मल इंटरेक्शन विथ टीचर रिलेटेड टू टास्क एट हैंड, मतलब दिए, नीचे क्या कह रहा है, दिए गए कार्यों के संबंध में शिक्षक के साथ औपचारिक अंतर क्रिया। फॉर्मल कह रहा है फॉर्मल इंटरेक्शन, तो फॉर्मल इंटरेक्शन भी होगा यहाँ पर, चलो फॉर्मल इंटरेक्शन भी होगा, फॉर्मल इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन फॉर्मल इंटरेक्शन, लेकिन जब कभी कहते हैं अधिगम की समग्र, देखिए क्या रहा, कह रहा पूरे क्षेत्र को अगर ध्यान दे तो फॉर्मल, हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूपों में हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो फॉर्मल रूप में ही केवल नहीं, इनफॉर्मल वे में भी हम टीचर के बिहेवियर को, टीचर की हर चीजों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कोई रोल मॉडल टीचर बनाते हैं, तो रोल मॉडल बनाते समय हम उसके फॉर्मल और इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल जितने भी तरीके हैं सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ केवल एक बात बता रहा है। चलो फिर क्या चौथा क्या कह रहा है प्रिफरिंग टू compete rather than कॉपरेशन, मतलब सहयोग के सापेक्ष, क्या कह रहा है, सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना। फिर पांचवा कह रहा है प्रिफरिंग टू कॉपरेट रेदर देन मतलब प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना होता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या कह रहा है, सहयोग के सापेक्ष नहीं देना है, बल्कि प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग पर अधिक बल देना है। तो यहाँ पे पांचवा हो जाएगा, चलो पांचवा इंपॉर्टेंट है, अधिगम की विशेषताओं में समग्र दृश्य पर अधिगम शैली जो जुड़ी हुई है उनके बता रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट एंड मटेरियल्स, कह रहा अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना है। अब देखिए सभी चीजों पे, यहाँ पे कह रहा है समग्र दृश्य पर, सभी चीजों पर, ये कह रहा है, इसका मतलब कि आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, कैसे बैठ रहा है, सबसे पहले ये अवधारणाओं कह रहा है कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे कंसेप्ट को लेता है। तीसरा हम ले सकते हैं, लेकिन वहां पर कह रहा केवल फॉर्मल वे में टीचर के रिलेशन को हम देखें, नहीं फॉर्मल नहीं, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तीनों रूपों में हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 68 में कह रहा है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विथ इट्स इंटरेक्टिव स्टेज, कह रहा कि शिक्षण के कौन से कार्यकलाप उसके अन्योन क्रिया चरण से संबंधित है। ठीक, अन्योन क्रिया चरण से संबंधित है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, जब इसको ध्यान आप दोगे तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें कहता है कि पाठ योजना तैयार करना सबसे पहले होता है। फिर कहता है कि अधिगम करता पाठ में प्लानिंग ऑफ लेसन, दूसरा कह रहा है डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम्स कहता है। तीसरा कह रहा है कि प्रेजेंटिंग द कंटेंट इंटरस्प्रेट विथ ए क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रश्नों के साथ विक्रीडित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। फिर कह रहा है प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रोबिंग इन नीडेड टू बी, कह रहा है प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करना। फिर आपसे कहता है मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट टास्क, मतलब विद्यार्थियों के कार्यों को प्रेरित एवं उनकी निगरानी करना। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वे में आपका क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले जब कभी कहते हैं अन्योन्यासित क्रियाकलाप चरण जब चुनना होगा, सबसे पहले कहते हैं इसमें प्रेजेंटिंग, सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका,
यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन यहाँ सही नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा, सबसे पहले कह रहा है कि प्रश्नों, कह रहा है कि प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होगा। नंबर 3 होगा सबसे पहले ठीक है। नंबर 3 किया, फिर कह रहा है कि चौथे में आपसे कह रहा है कि प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षा करना, तो ये हो जाएगा आपका। और पांचवा आपसे कह रहा है कि मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट, कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्यों को प्रेरित एवं उनकी निगरानी करना होता है। पहले आप अन्योन्यासित क्रिया में आप प्लान नहीं करोगे तो इसमें आपका अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण नहीं, पहले से आप रिजल्ट को आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। सबसे पहले क्या करें, प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को कई तरीके से आपने उसको कोरिलेट किया। जब कई तरीके से कोरिलेट करते हैं तो विकिरणित हो जाता है। फिर कहते हैं उसके बाद बच्चे से फीडबैक लेते हैं कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आवश्यक परीक्षण उससे करेंगे कि क्या क्या उसको समझ में आया। जब फीडबैक ले लेंगे, फीडबैक लेने के बाद विद्यार्थियों के कार्यों को प्रेरित कर उनके कार्यों को निगरानी करना शुरू कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा 3, ठीक है। 3 के बाद आपका आएगा 4 और फिर आपका 5 आएगा। तो देखो 3 4 5 कहीं पर है, यहाँ पर यहाँ होना चाहिए, डी वाले ऑप्शन में होना चाहिए। यहाँ पे 3 गलत टाइप हो गया, 3 4 और 5, ये ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। क्लियर, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। चलिए अब चलते हैं 69 की तरफ। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हमेशा ही आता रहता है। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि व्हाट कह रहा है आपसे, व्हाट कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे तो ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या आता है आपका रिसीविंग, नंबर 1 पर ग्रहण करना आता है, नंबर 2 पे प्रतिक्रिया आती है, नंबर 2 पे प्रतिक्रिया आती है, ठीक है। नंबर 2 पे आपकी क्या आती है, प्रतिक्रिया आती है। नंबर 3 पे आपका क्या आता है, वैल्यूइंग या मूल्यांकन करना आता है। फिर नंबर 4 पे आपका क्या आता है, संगठन आता है। फिर नंबर 5 पे आपका ये आता है। तो अब जोड़ लो, मतलब कि A C B D E, देखो A C B D E कौन है, तो ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बैठ रहा है, करेक्ट बैठा है ना। चलो हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि if teaching is viewed as a continuum, which of the following modality involves active give and take between the teacher and learner। कह रहा है कि यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। प्रशिक्षा है, अनुकूलन है, इंस्ट्रक्शन है और आपका इंडोट्रिक्शनेशन है, मतारोपण है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है जिसमें जो है आदान प्रदान की बात होती है तो वहां पे इंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा ये चीजें होती है। किसमें होता है, इंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा ये चीजें हम लोग को मिलती हैं। ठीक है, किसमें मिलती है, इंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा चीजें हम लोग को मिलती है यहाँ पर। क्लियर है, बताओ, एकदम डाउटफुल नहीं है ना, कोई भी डाउट नहीं है ना इसमें। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो अनुदेशन प्रकारता जो होता है शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करता है। तो यहाँ पे अनुदेशन है आपका, क्या है, इंस्ट्रक्शन, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अब 71 की तरफ चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में वो शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है।
अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से कौन बताता है। तो सब पहले चलो देखो, सबसे पहले ऑडियो विजुअल है, फिर ऑडियो ओरल है, फिर विजुअल एंड आईसीटी बेस्ड है, मतलब ओरल ओरल विजुअल ऑडियो विजुअल है आपका, ठीक है, ऑडियो विजुअल है आपका। यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या आईसीटी बेस्ड आता है, ऑडियो विजुअल आता है, ओरल ओरल आता है आपका, एंड विजुअल आता है आपका, फिर कहता है विजुअल ओरल। ये तो ये सब चीजें दी है, जिसमें से आपका जो सही है कार्णिक मौखिक है आपका, इसको कार्णिक मौखिक बोलते हैं। फिर विजुअल आता है, फिर ऑडियो विजुअल आता है, एंड आईसीटी बेस्ड आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 71 का सही है आपका। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक 72 की तरफ चलते हैं। 72 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटर ऑफ कमिटमेंट एरिया ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स की बात कर रहा है। लर्नर्स सिलेक्टेड, फिर क्या कह रहा है, लर्नर्स सिलेक्टेड, कह रहा है सिलेक्टेड फ्रॉम द कोड टू गिव योर आंसर। कह रहा है निम्नलिखित सूची में से विद्यार्थियों के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। चलो सबसे पहला क्या कहता है आपसे कि कैसे प्रतिबद्ध होंगे। सबसे पहले कहता है, कह रहा है कि डू इट, क्या कह रहा है, डू इट वेल, कह रहा है अप्रोच ठीक से करो, सबसे पहला आपसे कह रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, नंबर 1 यहाँ पर। चलो एक नंबर यहाँ पर वो ले लो, ये ले लो और ये ले लो, बाकी ये काट दो आप, ये वाला भी काट दो आप। चलो फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि डेवलपिंग कांटेक्ट विद कम्युनिटी, मतलब समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना। तो ये कहा, विद्यार्थियों के प्रति सूचीबद्धता प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान में समुदाय के साथ पहचान नहीं बढ़ाता वो, ठीक है। तो दूसरा जहां हो वहां काट, तो ये काट दिया और ये काट दिया और ये नहीं, तो ये करेगा। तो आपको डायरेक्ट आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखो मिल गया, जब दूसरा आप काट देंगे तो, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, तो इसे चौथा आपसे क्या कह रहा है कि सर्वांगीण विकास के, कह रहा सर्वांगीण, क्या कह रहा, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि सहायता हेतु तत्परता रखना आपका है, ठीक है। और आपसे पांचवा कह रहा है शैक्षणिक विषय वस्तु से संबंधित प्रवीणताओं का अर्जन करना, नहीं ये नहीं होता, ठीक है। निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान करना, यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर ये आपका आएगा पहला, चौथा और छठवा आपका आएगा। चलो नेक्स्ट 73 पर हम लोग चलते हैं। 73 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनकी पहचान की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। सबसे पहला आपसे कह रहा है साइबरनेटिक्स, दूसरा कह रहा है कि श्रव्य लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, तीसरा क्वेश्चन आंसर सेशन है आपका, चौथा कह रहा है प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट ग्रुप आपकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा है आपका, जिसमें तो अब इसमें देखिए कौन सा आएगा आपका, इसमें ऑप्शन आप देखो पहला चौथा है, पहला दूसरा है, तीसरा चौथा है, चौथा पांचवा है। तो अब यहाँ पर देखो कि साइबरनेटिक्स तो आपको लेनी ही, अच्छी रणनीति में आता है साइबरनेटिक्स, क्योंकि विचाराविश प्रक्रियाएं होती हैं, तो पहला हो गया। और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है, व्यावहारिक परिचय, लेकिन ग्रुप डिस्कशन से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, व्यावहारिक कार्य आधारित परियोजना। तो पहला और चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है, एकदम करेक्ट है। हम लोग चलते हैं, ठीक है, सीक्वेंसली हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। सबका तो प्रयोग चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लेते हैं। तो एक ये है आपका और दूसरा आपका ये है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपसे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स टू ऑनलाइन टीचिंग। कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अवरोधक है। सबसे पहला क्या होगा, आपसे कह रहा है कि टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या लीगलिटीज मतलब वैधानिकता, तीसरा कह रहा है स्टडी कम्युनिटी आपकी छात्र समुदाय कह रहा है, चौथा कह रहा है कल्चरल या संस्कृति, और पांचवा कह रहा है जेंडर। अब देखिए इसमें सबसे बाधक तत्व क्या बनती है, क्या चीजें होती हैं। अब भाई जो गांव देश में रहता है, छोटी जगह रहता है, उनके लिए सबसे समस्या का कारण क्या बनता है। सबसे पहला समस्या कारण तो उसकी तकनीकी ही पड़ती है कि तकनीकी का उसको ज्ञान नहीं होता है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा उसकी संस्कृति उसके कल्चर में है नहीं, उसको पता ही नहीं है चलाना, और तीसरा उसके जेंडर में। ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में आपको रोकने में रुकावट का कार्य करती है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पर बेस्ट बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्लियर है। कौन सा है आंसर बी, अगर आप देखो तब ये आपका सही है। 75 हम लोग देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित रिलेटेड सवाल है आपका। ठीक, देखिए कह रहा है इसमें काफी बड़ा दिया हुआ है ना, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए पहले कथन में क्या कह रहा है कि द प्रपोज ऑफ ICT इंटरवेंशन इन क्लासरूम टीचर इज टू प्रमोट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। मतलब कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में ICT हस्तक्षेप का उद्देश्य परिणामों को प्रोन्नत करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है ये आपसे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेथड लाइक स्वयं एंड मॉक्स ETC have the potential to become effective supplement to conventional teaching learning system। मतलब स्वयं तथा स्वयं मॉक्स आदि जैसी अधिकतर ऑनलाइन विधियों में रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभावी अनुरूप बनने की संभावना होती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल दोनों ही सही है। दोनों कथन यहाँ पर जो कहे जा रहे हैं बिल्कुल सही रूप से कहे जा रहे हैं आपके। क्लियर, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते 76 पर। 76 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वयं प्रभा आता ही आता है। क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है कि स्वयं एंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया aims at providing affordable and quality education to the citizens। कह रहा है कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। ठीक है, स्वयं के बारे में अगर आप जानते हैं तो तब कर पाएंगे। ठीक कहता है कि स्वयं एम्स एट promoting the education and health of adolescent girls। मतलब कह रहे स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अब आप देखिए क्या कह रहा है, कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो बिल्कुल भी नहीं सही है, केवल लड़कियों महिलाओं के लिए ही कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए स्वयं, सबसे पहले स्वयं जो होता है यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुहैया कराना है, इसलिए कथन एक सही होगा। वहीं पर वो कह रहा है कि स्वयं का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना, किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं है। मतलब अगर स्वयं की बात करें, स्वयं केवल शिक्षा को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं देता है, तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य जोड़ दिया है। अब देखिए इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग जानते हैं। कहता है कि स्वयं जो होता है भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला सबसे विस्तृत ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से परा स्नातक तक के बच्चों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान किया जाता है। स्वयं पोर्टल के अंतर्गत वर्तमान में 8 जो है
कोऑर्डिनेटर है जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शोध आधारित, मेडिकल, इंजीनियरिंग के अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक की निम्न कक्षाओं के विषयों की ऑनलाइन सामग्री को उपलब्ध कराता है। इसलिए आज ही आप अपने मोबाइल को उठाइए और स्वयं ऐप को डाउनलोड कीजिए और उससे ढेरों सारे फायदे लीजिए। चलिए ठीक है, अब तो यहाँ पर अब मैंने बता तो दिया, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा था ये भी जान लो। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला है ना, एक सही किंतु दो नहीं सही है आपका दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलते हैं 77 की तरफ। 77 में कह रहा है MHRD, क्या कह रहा है MHRD के अनुसार विद्वान, ठीक है, MHRD स्कीम विद्वान इज एम्ड, कह रहा है MHRD योजना विद्वान किस पर लक्षित है आपका। तो इसमें देखिए कह रहा है सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए विद्वान है क्या। तो याद रखिए MHRD की विद्वान योजना के अंतर्गत एक ई लर्निंग पोर्टल की स्थापना की गई। किसकी? एक ई लर्निंग पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्यतः शोध छात्रों, शिक्षण संस्थानों और नीति निर्धारकों के लिए उपयोग करने के लिए बनाए। किसके लिए? सबसे पहले शोध छात्रों के लिए, शोध छात्रों के लिए। दूसरा जो पॉइंट बनाया, दूसरा बनाया लर्निंग पोर्टल है आपका, ठीक है। और तीसरा क्या बनाया? तीसरा इन्होंने बताया है कि लर्निंग पोर्टल है, इसमें कह रहा है शिक्षा संस्थानों के लिए। क्या है? शिक्षण। तीसरा आपसे कह रहा है शिक्षण संस्थानों के लिए। और तीसरा नीति निर्धारक के लिए आपका, ठीक है। तो ये 3 के लिए। चलिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है ये तो पता ही नहीं चला हम लोग को। तो ये आपका कह रहा प्रदत्त आधारित और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपका क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब 78 की तरफ चलते हैं। 78 में क्या कहता है? 78 में कहता है आपसे, ठीक, 78 में आपसे क्या कहता है? 78 में कहता है गिवन बिलो आर दो दिए स्टेटमेंट्स में भी स्वयं के बारे में कह रहा है कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। क्या? स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ई तंत्र IIT मुंबई द्वारा MHRD NM क्या कह रहा है? MHRD NMECIT के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। तो बताओ क्या पहल है? हाँ भाई, ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपका पहला कथन तो आपका सही है, लेकिन रोबोटिक्स में शिक्षा के लिए तो ये कथन आपका गलत है। ये कथन आपका गलत है, तो ये रोबोटिक्स वाला गलत है और पहला वाला सही है। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बैठ रहा है। तो ये रोबोटिक्स के लिए नहीं बताता यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 79 पर। 79 में क्या कहता है? कहता है आपसे कह रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक टीचिंग एंड लर्निंग ए सब टाइप ऑफ, कह रहा है कि, ठीक है। तो क्या कहता है? कहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को से बहुत कुशल निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनता है? सही है, कौन सा कहता है? कह रहा है कि आपसे कह रहा है टेक्नोलॉजी इंक्लूड डाइवर्जेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स लर्निंग कल्चर आपका, तीसरा कॉमर्शियल कोलैबोरेशन है आपका, चौथा कह रहा है अल्टरनेटिव एजुकेशन। तो याद रखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है एक अल्टरनेटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है। क्या है आपका? ऑनलाइन अल्टरनेटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आपका। चलिए हम 80 नंबर की तरफ चलते हैं। 80 नंबर में कह रहा है कि असाइनमेंट, कह रहा है असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि शिक्षण की
शिक्षण के समुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? सबसे पहले ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। देखिए असाइनमेंट मेथड किसका है आपका। फिर दूसरा कह रहा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड कह रहा है कि व्याख्यान, आपसे कह रहा है व्याख्यान सह निर्देशन, कह रहा है कि व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि को कह रहा है। तीसरा आपसे कह रहा है, अब देखिए कह रहा है असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट में व्याख्यान सह निर्देशन और प्रयोगशाला विधि है। फिर कह रहा है प्रोजेक्ट मेथड एंड लेक्चर मेथड, तो प्रोजेक्ट एंड लेक्चर तो होगा नहीं आपका, फिर लेक्चर विधि और क्षेत्र तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बैठ रहा है। करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आपका, करेक्ट एकदम। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये बैठा है यहाँ पर। तो चलिए आपको मैंने यहाँ पर अभी 15 क्वेश्चन कराए हैं, मे बी आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटिए, ताकि और लोग भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।